चले यार। अच्छा, हमने नंपाई स्टार्ट करा था और आज जो है नंपाई कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में नंपाई पढ़ा था, ठीक है। और आज जो कंप्लीट हो जाएगा, चूँकि जो टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं ना सैलानी वालों ने कोर्स के अंदर, उसमें मेनली टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एक टॉपिक बाकी है ब्रॉडकास्टिंग का, इंशाल्लाह आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो ज़रा जल्दी से देख लें इसको एक नज़र, क्या क्या हमने डिस्कस किया था। जब भी हमें नंपाई के साथ काम करना होता है हम इसको लाजमी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगेन SNP करके मतलब क्या होता है लिखने का, कि हम उसको शॉर्टकट तरीके से आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। पूरा नंपाई जगह जगह नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, जस्ट NP की मदद से आगे उसको यूज़ कर रहे होंगे। जब हमने देखा था सबसे पहले कि हम डिफरेंट तरीके से नंपाई एरेज़ को क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से पहला तरीका यह था कि भाई हम क्या करेंगे, np.array करेंगे और उसमें क्या करेंगे, लिस्ट को पास कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी नंपाई क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली हमने दूसरा तरीका देखा था। अच्छा, ये हमारी जो ऊपर वाली एरे है ना, ये वाली, इसको हमने कहा था वन डायमेंशन है। क्या ये हमारी वन डायमेंशन है, चूँकि एक सिंगल रो में लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि अगर 2D क्रिएट करना हो तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। वही np.array का यूज़ करते हुए हम पहले एक मेन स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर कोमा लगा के दो लिस्ट को मेंशन कर देंगे। तो हमारी ये क्या बना देगी, नंपाई की 2D एरे बना देगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये समझाया था, वाइट बोर्ड खुल के बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारी 2D एरे दिखेगी। अच्छा, तीसरा तरीका हमने क्या देखा था, ज़ीरोस की मदद से किस तरह से नंपाई एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होता था कि हम np.zeros लिखते थे और फिर एक और ब्रैकेट का यूज़ करते हुए उसकी रोज़ और कॉलम को पास कर दिया करते थे। अच्छा, एक चीज़ ज़रा यहाँ देखिएगा, हम 2D एरे की बात कर रहे हैं तो 2D एरे का मतलब क्या है कि हमारे पास दो रोज़ होंगी और दो कॉलम्स होंगे। तो लेट सपोज यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हमारे पास 1 2 7 6, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी 2D एरे है, ठीक है। तो इसकी शेप क्या होगी, 2x2। हाँ, शेप वैसे तो स्क्वायर है, लेकिन क्या बोलते हैं कि शेप हम मतलब मैट्रिक्स के अंदर क्या बोलते हैं, इसकी शेप क्या है, 2x2 है, ठीक है। इस नंपाई एरे की शेप क्या है, 2x2 है। 3x3 का हो सकता है ये, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह की कुछ एरे, लेट सपोज 4 7 9 कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो कितनी है, एक ही रो है आपके पास, ठीक है। एक रो है, कॉलम्स हर नंबर एक अलग अलग कॉलम है, ठीक है। लेकिन एक ही रो होने की वजह से ये किस तरह की हमारे पास एरे है, 1D, ठीक है। ये किस तरह की एरे है, 1D। और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं यूजुअली। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर कहा जाता है, जो आपकी सिंपल वन डायमेंशनल एरे होती है, सही है। तो 3D भी हो सकती है, ठीक है, 3D हो सकती है, 4D हो सकती है। और जब मशीन लर्निंग या डेटा साइंस पे काम कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन की एरे होती है। डायमेंशन को इस तरह समझे, जितने आपके डेटा में कॉलम्स होते हैं ना, जैसे कोई डेटा आया हमारे पास, उस डेटा में लेट सपोज 100 चले 100 उसमें कॉलम्स मौजूद हैं। तो जब उसको हम नमपाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ना, उसको जब हम मतलब बैक पे लेके जाएंगे, उसकी क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हर डेटा बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो 100 डायमेंशनल बन जाएगा। जितने कॉलम्स होते हैं उतनी ही एक डायमेंशन बन जाती है उसकी, सही है। अब हम और ऑफकोर्स उसको एक तरीके से विजुअलाइज ही कर सकते हैं, मतलब बाहर ही नहीं देख सकते, लेकिन बैकेंड उसकी नॉलेज क्या रखी जाती है कि अगर आपके पास 3 कॉलम है ना किसी डेटा के अंदर, लेट सपोज स्टूडेंट का नेम हो गया, उसकी एज हो गई, उसकी हाइट हो गई, तो आपके पास यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा डेटा के अंदर, नंपाई एरे के अंदर, तो ये 3 डायमेंशनल डेटा बनेगा। अगर 4 कॉलम्स होंगे डेटा के अंदर तो फिर वो 4 डायमेंशनल डेटा बनेगा। जितने कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे उतने ही आपके पास क्या होगा, डेटा की डायमेंशन बढ़ती चली जाएंगी। तो हम बज़ाहिर तो 3D तक के मतलब क्लियरली हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, इससे ज़्यादा भी हमारे पास डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा खैर, तो ज़ीरोस को जब हमने यूज़ किया था तो हमने देखा था ज़ीरोस को यूज़ करने से क्या होगा, तमाम ज़ीरोज़ आ जाएंगे
लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रोज़ और कॉलम पास कर दिए थे ब्रैकेट्स में लिखकर। फिर हमने और देखा था कि अगर मैं NP डॉट वंस का यूज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंट वंस आ जाएंगे, और मैं इसको अगेन क्या कर सकता हूँ, रोज़ और कॉलम पास करके अपनी एक प्रॉपर उसको शेप दे सकता हूँ कि भाई इतने साइज़ की या इतनी शेप की एरे बना दो। ठीक है। और NP डॉट आइडेंटिटी। अच्छा भाई, आइडेंटिटी में हमने क्या डिस्कस किया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था? हाँ, जिसकी लीडिंग डायगोनल, ठीक है, मतलब इस तरह की एक सेंटर वाली लाइन होती है, उसमें क्या होते हैं, सारे वंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक इस तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई थी। तो ये डिफरेंट तरीके थे एरे बनाने के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो हमारे पास ये वाला तरीका है जो अब 5 नंबर पे लिखा हुआ है कि हम NP डॉट अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद ब्रैकेट्स में हम वो नंबर दे देते हैं जितनी साइज़ का या जितने नंबर्स हमें उस एरे में चाहिए। सही है। तो इससे क्या होता था, सिंपल हमारे पास एक 1D एरे क्रिएट हो जाती थी। सही है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे तो 2D क्रिएट करनी है, तो हमने उसका तरीका देखा था कि भाई 2D क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें। हाँ भाई ओवेस, NP डॉट अरेंज से सिंपल एक 1D एरे क्रिएट हो जाएगी। अब इस मुझे 1D एरे को 2D में क्रिएट करना है, 2D में ट्रांसफॉर्म करना है अपनी डिज़ायर्ड रोज़ और कॉलम्स के लिहाज से। तो कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे थे? हाँ, दो वैल्यूज़ तो लिखनी थी, लेकिन NP डॉट अरेंज का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ज़रा समझिएगा। NP डॉट वंस हो गया, NP डॉट आइडेंटिटी हो गया, NP डॉट ज़ीरोज़ हो गया, इसमें हम डायरेक्टली रो और कॉलम को प्रोवाइड कर दिया करते थे एक ब्रैकेट्स में लगा लिख कर। सही है। लेकिन NP डॉट अरेंज ना इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। NP डॉट अरेंज सिमिलर है रेंज फंक्शन के। ये हमने डिस्कस किया था। रेंज फंक्शन में हम क्या करते थे, जब लिस्ट पढ़ रहे थे हम उसको स्टार्टिंग वैल्यू बताते थे कि भाई तुमने कहाँ से स्टार्ट होना है, नंबर को कहाँ से स्टार्ट करना है, एंडिंग वैल्यू बताते थे, और हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या होता था, एक स्किपिंग वैल्यू होती थी। ठीक है, कि कितनी वैल्यूज़ को हमने स्किप करना है। तो जिस तरह रेंज का फंक्शन काम करता था ए रेंज नमपाई में, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमें ये बताएगा, मतलब नमपाई को ये बताएगा कि भाई तुमने यहाँ से नंबर को लिखना या क्रिएट करना स्टार्ट करना है। सेकंड पोजीशन पे जो नंबर लिखा होता है वो क्या करता है, वो वहाँ तक के नंबर को क्रिएट करता है। लेकिन हमने देखा था रेंज के अंदर, अगर जैसे मैं 15 लिख रहा हूँ तो ज़रा देखें कि 15 शामिल होता था हमारे पास, नहीं होता था। 15 से एक नंबर कम होता था। इसको रन करके देख लें पहले। मैं यहाँ पे ऊपर एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने 1 से 16 तक के लिखा तो 16 इंक्लूडेड नहीं होता था। 16 से एक वैल्यू कम लाकर हमें ये दे दिया करता था, तो इसने 15 तक के वैल्यूज़ को हमें प्रोवाइड कर दिया। सही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो भी नंबर प्रोवाइड करेंगे इसको, वो नंबर इट सेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा, उससे एक नंबर कम तक के वैल्यूज़ हमें प्रिंट होकर मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा खैर, किसी को नहीं याद आ रहा कि किस तरह से 2D में कन्वर्ट करेंगे? हाँ, रीशेप से। ठीक है, शाबाश। रीशेप से क्या करेंगे, हम इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। ज़रा समझिएगा। मैंने लिखा NP डॉट अरेंज। NP डॉट अरेंज के अंदर सबसे पहले मैंने कहा 31 से चलो, और कहाँ तक के नंबर्स हो मुझे, 73 तक के। लेकिन 73 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, 72 तक के नंबर्स आगे देगा। तो इसने सिंपल क्या किया, 1D एरे मुझे लाकर दे दी। सही है। फिर हमने देखा था कि स्किपिंग वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी होता है इसके अंदर एक, कि अगर मैं 2 लिख दूँ तो फिर कितनी वैल्यूज़ को स्किप करेगा, ये 1 वैल्यू को स्किप करेगा। ठीक है। जिस तरह ये सेंटर वाली वैल्यू तक के हमें नंबर लाके नहीं देता, मतलब ये जो मैंने 33 लिखा हुआ है, 33 इंक्लूडेड नहीं होगा, 73 मैंने लिखा हुआ है, 73 इंक्लूडेड नहीं होगा, उससे एक नंबर कम तक हमें मिलती है वैल्यू। सिमिलरली जब मैं स्किपिंग वैल्यू पास करूँगा तो स्किपिंग वैल्यू भी हमेशा एक नंबर कम होकर हमें मिलती है। तो अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो मतलब 1 वैल्यू का क्या होगा, स्किप होने वाला है, 1 वैल्यू स्किप होने वाली है। तो इसीलिए आपने देखा 11 आया, 12 नहीं आया, फिर 13 आया, 14 नहीं आया, फिर 15 प्रिंट किया इसने, 16 नहीं आया, 17 प्रिंट किया।
ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये रेंज वाला बिहेवियर है जो हमने लिस्ट के टाइम पे पढ़ा था और लूप्स पढ़ते हुए पढ़ा था। अच्छा खैर, अब इसको रीशेप करने की बात आई, तो हमने क्या कहा था कि भाई नंबर जनरेट करो 1 से लेके कहाँ तक के 21, लेकिन 21 इंक्लूडेड नहीं होगा, 20 तक के नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर्स आ गए हमारे पास भाई? 20 नंबर्स ही हमारे पास बन चुके हैं या आ चुके हैं। अच्छा, अब हमने कहा था यहाँ पे रीशेप का एक रूल है, जब मैं इसको डॉट रीशेप करूँगा ना, तो मुझे यहाँ पर इस तरह रो और कॉलम को पास करना है कि मेरा नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या बने, अल्टीमेटली 20 ही बने। मैंने पीछे ए रेंज की मदद से कितने नंबर जनरेट किए थे? 20 किए थे। 1 से 21 मतलब 1 से 20 तक के नंबर जनरेट होंगे। तो टोटल कितने नंबर्स हैं? 20 नंबर्स हैं। और मैं इस 20 को रो और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं आगे उसको रो और कॉलम प्रोवाइड करूँगा ना, तो वो नंबर रो और कॉलम इस तरह के नंबर्स हों, जब वो मल्टीप्लाई हों तो वो आंसर वही आए जितने मैंने नंबर्स जनरेट किए हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये कि मैंने 1 से लेकर 20 तक के नंबर जनरेट किए, तो मैं अब इस तरह के रो और कॉलम्स लिखूंगा कि उनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी क्या होगा? 20 ही होगा। तो वो 4 5 से 20 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 2 टाइम्स 10 हो सकता है, 10 टाइम्स 20 10 टाइम्स 2 हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई इसका कॉम्बिनेशन बन सके तो आप वही प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 3 और 5 लिख दिया। अब जरा 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा आंसर? 15 आएगा। मैं नंबर 20 जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ भाई तुम क्या करो, 3 रोज और 5 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जिसके टोटल नंबर्स कितने बनते हैं? 15 बनते हैं। तो उसने क्या कर दिया था, एरर देख दिया था कि भाई मैं इस 20 वाले साइज़ की जो आपने एरर जनरेट करी है उसको मैं 3 और 5 के रो कॉलम्स में मैनेज नहीं कर सकता। फिर हमने यहाँ पे क्या किया था, 4 5 के 4 रोज और 5 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सिमिलरली हमने यहाँ पे 5 और 4 में यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हमने फिर देखी थी शेप। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं, आलियान शेप क्या करती थी हमें? शेप क्या बताती थी जी? हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, रोज और कॉलम के बारे में बताती थी हमें। शेप क्या करती थी? शेप हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, और आप लोगों का एट्रीब्यूट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सब पढ़ा हुआ ये। अगर आप किसी एरे के डॉट शेप लगाएंगे तो क्या करेगी, आपको डॉट शेप का एट्रीब्यूट आपको उसकी रोज और कॉलम के बारे में बताएगा। तो एरे 2 को ज़रा देखें, हमने कहा था शेप बताओ सी, दोस्तों क्या बताया कि भाई इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, एंड टीम क्या करता था? डायमेंशन बताता था कि आपका जो एरे है वो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या एंड सो ऑन। साइज क्या करता था? सारे एलिमेंट्स बताता था कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपके एरे में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं हमें उसके बारे में बताता था। कहाँ गया ये देखें, एरे 4 डॉट साइज, इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 99 थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आइटम साइज हमने देखा था। आइटम साइज क्या करता था? हर आइटम का मेमोरी कंजम्पशन बताता था कि हर आइटम जो है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आइटम साइज ये बताता था। और डी टाइप क्या करता था? हाँ, कौन से वाले एलिमेंट से थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, एलिमेंट से क्या मुराद है आपका? हाँ देखें, दो हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी थी। एक तो आपको पता है टाइप फंक्शन होता है, कहाँ गया? टाइप फंक्शन आपको मालूम है, हम पढ़ से आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, टाइप फंक्शन क्या बताता है? आपको बताता है वेरिएबल के बारे में कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। वो आपका जो वेरिएबल है वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो एरे 1 हमने बनाई थी, तो वो किससे बिलोंग करता था भाई? नमपाई की एनडी एरे। ठीक है, एनडी एरे मतलब एन डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इसकी डेटा टाइप ये है। ये पूरी एरे की बात हो रही है, सही है, होल एरे की बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने डी टाइप यूज़ कर लिया एरे पे, एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये होता था कि हमें वो उस एरे में जाकर जो आइटम्स मौजूद हैं उसकी डेटा टाइप बताता है। ठीक है, फिर हमने 64 पे भी काफ़ी डिटेल में बात करी थी, फ्लोट पे ही बात करी थी, 32 पे बात करी थी, कन्वर्जन की थी हमने डेटा टाइप की कि हम किस तरीके से 64 बिट से 32, 32 से 16, 16 से 8 बिट पे जा सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें आप स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देखेंगे एरेज की। ठीक है, अच्छा भाई ज़रा देखिएगा, मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ किसको? नमपाई को, और
मुझे यहाँ पर एक एरे बनानी है, लेट्स सपोज मैं इसको एरे 1 का ही नाम दे देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और मुझे एरे बनानी है 20 एलिमेंट्स की, जिसमें 4 रोज़ और 5 कॉलम्स हों। हाँ भाई, एक एरे बनानी है 20 एलिमेंट्स की जिसमें 4 रोज़ और 5 कॉलम्स हों। किस तरह बनाऊंगा मैं, जल्दी से बताएं। क्या यूज़ करूंगा एनपी के बाद, एनपी डॉट ए रेंज, तो ये बताया ना, एनपी डॉट ए रेंज। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यही वाला आपका मेथड यूज़ होता है एरेज के एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए। तो क्या लिखूंगा, एनपी डॉट ए रेंज, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको साइज़ बता दूंगा। मैंने कहा लेट सपोज 1 से लेके 21, लेकिन 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को क्या करो, जनरेट करो और उसको शेप कर दो, उसकी चेंज कर दो शेप को, किसमें, 4,5, 4 रोज और 5 कॉलम्स के अंदर। बात समझ रहे हैं। क्या किया कि 4 से 5 तक के मैंने 4 रोज और 5 कॉलम्स में 1 से 20 तक के नंबर्स को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया या रीशेप करवा दिया, ठीक है। मैं पहले एरे 1 को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ चुका है, आप लोग देख लें। 4 रोज है हमारे पास, ठीक है, और 5 कॉलम्स हैं, सही है। अब जरा इंडेक्सिंग देखिएगा, मुझे लेट सपोज 13 निकालना है। मुझे क्या करना है भाई, 13 मुझे यहाँ से गेट करना है। तो क्या करूँगा मैं, लिस्ट के सिमिलर है थोड़ी सी, ज़रा बताइएगा क्या लिखना पड़ेगा मुझे। एरे 1 लिखूँगा सबसे पहले, तो सही है, उस एरे का नाम लिखूँगा और क्या पास करूँगा, इंडेक्स पास करूँगा, ठीक है। क्या पास करूँगा, इंडेक्स पास करूँगा, ठीक है। लिस्ट के सिमिलर, ज़रा समझिएगा। अब ज़रा मुझे पहले बताएं कि 13 मेरा कौन सी वाली रो में मौजूद है, ठीक, 3rd रो में मौजूद है, लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या होती है, ये 2 होती है, ठीक है। 0 1 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स में 2 लिख दूंगा। अब ज़रा देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्या हो गया, सही है भाई। तो ज़रा देखें, वो वाली रो मुझे मिल चुकी है, सही है। अब मुझे क्या करना है, इससे 13 को निकालना था। तो ज़रा बताएं 13 कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, फिर 2 पे मौजूद है, तो मैंने 2 लिख दिया। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे टेन निकालना है, ठीक है, क्या करूँगा, 10 निकालना है, एरे 1 लिखूँगा और 1 लिखूँगा, शाबाश। उसके बाद क्या लिखूँगा, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, माइनस का 1 भी यूज़ कर सकते हैं और 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक बात है, ठीक है। तो मुझे 10 मिल गया, सही है। तो ज़रा समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है। सिंपल है, लिस्ट आपने पढ़ी हुई है, वही वाला कॉन्सेप्ट है सारा, ठीक है। अच्छा, ये इसकी इंडेक्सिंग तो फिर भी सही थी। अब ज़रा हम देखते हैं इसकी स्लाइसिंग। ठीक है, ज़रा स्लाइसिंग देखते हैं। अच्छा भाई, स्लाइसिंग के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरे नेम या वेरिएबल नेम, आप कुछ भी बोल लें, अच्छा चलें इसको देखें ज़रा। मैंने क्या किया, मैंने स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में उससे डिफरेंस क्या होता है, हाँ भाई, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्लाइसिंग में हम पूरी रेंज निकाल सकते और इंडेक्सिंग में हैं, सिंगल एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर हमें निकालने हो तो उसके लिए स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे लेट सपोज मुझे यहाँ पे कुछ एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को निकालना है। एरे 1 है मेरे पास, एरे 1 में आप प्रिंट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और इस एरे 1 में से लेट सपोज मुझे 7 और 8 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 7 और 8, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले
सबसे पहले तो उस एरे का नाम लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा स्ट्रक्चर देखिएगा, जनरल स्ट्रक्चर क्या है इसका। हमें पहले क्या लिखनी होती है, रो लिखनी होती है, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं हम, कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताएं, मुझे लेट सपोज 7 8 9 निकालना है, 3 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 7 8 9 कौन सी रो में मौजूद हैं जी, 1, ठीक है। हाँ, सेकंड पोजीशन के हिसाब से सही है, इंडेक्सिंग में क्या है वो 1 इंडेक्स पर है, ठीक है। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 1 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, रो लिख दी, ठीक है। ज़रा इसको प्रिंट करके देखें पहले, तो आपको क्या मिल रही है पूरी, ये 6 7 8 9 10 तक की पूरी वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सिर्फ 7 8 और 9 को निकालना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, अच्छा भाई ज़रा आप देखिएगा यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, ये चीज़ सही है, क्या पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, मैंने रो तो पास कर दिए, अब जो मुझे वैल्यूज़ निकालनी ना 7 8 9, ये किसकी मदद से निकलेंगी, कॉलम की मदद से निकलेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, और ज़रा आप लोग मुझे बताइएगा, इसको ज़रा समझिएगा भाई। आपने वर्टिकली एज्यूम करना है, ठीक है। हमने रो तो निकाल ली है, ठीक है, हमने क्या किया, इस पूरी रो को निकाल लिया है, लेकिन ज़रा इमेजिन करिएगा आपके पास कितना, 0 पे जो कॉलम है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 6 11 16 आ रही है। 1 इंडेक्स पे जो आपका कॉलम है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 7 12 17। सेकंड इंडेक्स पर जो कॉलम है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3 8 13 18। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक की निकालनी है, 7 से लेकर 9 तक की निकालनी है। तो इस लिहाज से कौन सा कॉलम मुझे लिखना पड़ेगा, कौन सा कॉलम पड़ रहा है, मेरी वैल्यू फर्स्ट कॉलम में कौन सी आ रही है, और थर्ड या फोर्थ होगा, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 1, ठीक है, और फिर क्या लगाऊंगा, कॉलन लगाऊंगा, और कॉलन लगाकर क्या वैल्यू पे लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, 1 का मतलब क्या हुआ कि वो इस वाले कॉलम से वैल्यूज़ को उठाना स्टार्ट करेगा 2 7 12 17 से, और 4 लिखा मतलब कहाँ तक के जाएगा, वो थर्ड कॉलम तक के जाएगा, मतलब 1 2 3 यहाँ तक क्या आएगा, और क्या करेगा, हमारी वैल्यूज़ को लाकर दे देगा, ठीक है। थोड़ी बात समझ आ रही है क्या हो रहा है, हाँ भाई सही है। तो अब ये चीज़ ज़रा सी न्यू है आप लोगों के लिए, इसको ज़रा समझिएगा कि जब भी आपने नमपाई के एरेज से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एलिमेंट्स को गेट करना है, तो आपको रोज़ और कॉलम दोनों ही पास करने पड़ेंगे, ठीक है सही है, समझ आ रही है। चलें अब ज़रा मुझे बताएं मुझे लेट सपोज 18 19 20 ये मुझे 3 वैल्यूज़ निकालनी है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ भी ज़रा यहाँ देखें जल्दी से, 18 19 20 ये 3 वैल्यूज़ मुझे निकालनी है यहाँ से। जी अरे भैया तो बताएं ना, सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है, एरे हो गया, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब बताएं क्या लिखूँ मैं, -1, ठीक है, -1 से क्या होगा आपका, -1 से लास्ट वाली रो आ जाएगी, ठीक है, यहाँ तक के। लेकिन अब मुझे निकालना है क्या, 18 19 20 निकालना है, सही है तो क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मुझे बताया, -1 के बाद क्या लिखूँ मैं, कोमा लगाऊंगा, ठीक है। ज़रा इसको याद रखिएगा, आपने रो लिखने के बाद क्या यूज़ करना है, कोमा यूज़ करना है, और फिर कॉलम आपने लिखना है। तो ज़रा कॉलम बताएं, कॉलम क्या आएगा सही है, सही है यहाँ तक हो गया। अच्छा अब ज़रा मुझे बताएं कि मुझे अब कॉलम निकालना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, कॉलम निकालना है। लेट सपोज मुझे ये जो फोर्थ वाला कॉलम है ना, फोर्थ पोजीशन वाला या थर्ड इंडेक्स वाला कॉलम निकालना है, 4 9 14 19, सही है, 4 9 14 19 मुझे पूरा कॉलम निकालना है, बस रोज़ वोज नहीं निकालनी मुझे, मतलब रोज़ से वैल्यूज़ नहीं निकालनी, रो वाइज मुझे नहीं निकालना, मुझे क्या करना है, पूरे इस 4 9 और
14, 19 ये वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा मुझे जी? नाम आ जाएगा, सही है। उसके बाद बताएं, ठीक है, कॉलन लग जाएगा, ठीक है। और कोमा लगाऊं, कॉलन कोमा के बाद 4। हाँ भाई, ये सिंटेक्स सही है। देखो उसने वैसे खुद भी एरर दे दिया है इसने खुद भी आपको एरर दिखा रहा है ये, ठीक है। ये तरीका सही नहीं है, मतलब हाफ सही है आपका, अभी भी हाफ का गलत है, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, देखें एक बात ज़रा समझिएगा, मैंने कहा मुझे 4, 9, 14, 19 ये तमाम वैल्यूज़ निकालनी है। अब ज़रा बात को समझिएगा भाई, ये वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं ये रोज़ में तो लिखी हुई है ना, मतलब रोज़ भी है और कॉलम दोनों तरीके से बन रहा है ना। ये मुझे बताएं 4 कौन सी रो में मौजूद है, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, कॉलम का इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3 कॉलम है, ठीक है। हाँ पास हम 4 कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वैसे इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है इसका, थर्ड इंडेक्स में मौजूद है, ठीक है। 9 कौन सी रो में मौजूद है, सेकंड रो में मौजूद है, ठीक है। और इसका इंडेक्स क्या है, अगेन वही थर्ड वाला कॉलम का इंडेक्स है, ठीक है। सिमिलरली 14 थर्ड रो में है, 19 हमारे पास फोर्थ रो में। मतलब एक बात और समझिएगा, मुझे सारी रोज़ को एक्सेस करना पड़ेगा, मुझे इन वैल्यूज़ को, इस कॉलम की वैल्यूज़ को निकालने के लिए तमाम रोज़ को उठाना पड़ेगा, जब तो मैं उस पर से निकाल सकूंगा ये वाली वैल्यूज़ को। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए कॉलम जो है ऑल्दो क्या आपका इस तरह वर्टिकली चल रहा है, ठीक है, वर्टिकली 4, 9, 14, 19 आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास ये रोज़ में भी मौजूद हैं। तो मैं तमाम रोज़ को एक्सेस करूँगा तो ही तो मैं ये वाली इस कॉलम की वैल्यूज़ को निकाल सकूँगा, सही है। तो ज़रा एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो बताया था आपने कि भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने वैसे पहले सही कहा था कॉलन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जब मैंने कॉलन का यूज़ किया, ज़रा समझिएगा इस बात को, मैंने सिर्फ कॉलन का यूज़ किया। कॉलन का मतलब क्या है, सिर्फ सारी रोज़, सिर्फ कॉलन का मतलब क्या है, स्टार्ट से चलो एंड तक जितनी भी रोज़ बन रही हैं वो सब की सब ले आओ। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया कि मुझे सारी रोज़ को एक्सेस करना पड़ेगा जब भी मेरी डिज़ायर्ड कॉलम की वैल्यूज़ मिल सकेंगी। तो मेरे पास सिंपलेस्ट तरीका क्या है सारी रोज़ को एक्सेस करने का, मैं उसमें कॉलन लगा दूँ, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था लिस्ट के अंदर। अच्छा अब ज़रा हम चलते हैं कॉलम वाली साइड पे। ज़रा इमेजिन करिएगा कि सारी की सारी रोज़ क्या हो चुकी हैं, हमें मिल चुकी हैं। पत्नी इस तरह शो करेगा नहीं करेगा, हाँ देख रहे हैं ये दिखा रहा है। कॉलम जब मैंने लिखा तो क्या हो रहा है, सारा उसने सारी एरेज को, मतलब सारी वैल्यूज़ को एरे की एक्सेस कर लिया है। अब कॉलम के बाद मुझे क्या पास करना है, कॉलम पास करना होगा, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताएं कि वो सॉरी वो जो मेरा कॉलम है वो कौन से इंडेक्स का कॉलम है जी, कहाँ पर मौजूद है, थर्ड में, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा एक कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रही थी कि हो सकता है 3 लिखूँ तो वो क्या करे, 3 को ना दे 2 को दे दे, ठीक है। जैसे हमने यूजुअली पढ़ा है कि भाई जब हम इस तरह से लिख रहे होते हैं तो 3 को क्या पता ना दे और उससे पहले वाला कॉलम दे दे। लेकिन एक बात ज़रा समझिएगा, अगर हम डायरेक्ट किसी कॉलम को एक्सेस कर रहे हैं ना, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट अगर हम किसी कॉलम को या किसी रो को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, वही चीज़ मिल जाती है। कहने का मतलब ये मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज ज़रा मुझे बताइएगा, मुझे सेकंड रो निकालनी है, ठीक है, ये सेकंड रो, सिर्फ सेकंड रो निकालनी है। क्या करूँगा मैं, क्या पास करूँगा, 1 पास करूँगा ना, मैं डायरेक्टली उस रो को एक्सेस कर रहा हूँ, पूरी रो को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल 1 लिख दूँगा तो ज़रा देख लें वही मुझे रो मिल रही है, सही है। मतलब अगर आप डायरेक्ट किसी कॉलम को एक्सेस करें या डायरेक्ट किसी रो को एक्सेस करें सॉरी, तो क्या होता है वो आपको एज इट इज़ मिल जाती है। उसमें वो कम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक नंबर कम करके हमें प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। हाँ अगर मैंने इसको यूँ किया होता, लेट सपोज मैं बोलता भाई 1:3 लिखता मैं, लेट सपोज, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा
1 का मतलब क्या है, वो यहाँ से चलेगा, यहाँ से रोज को लाना शुरू करेगा, ठीक है, और इस रो को भी ला कर देगा। और मैंने 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये वाली रो आएगी मेरे पास? ये वाली रो नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ क्या करेगा वो, 1 और 2 इंडेक्स की रोज को लाकर मुझे प्रोवाइड करेगा, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम सिंपल या डायरेक्टली रो या कॉलम पास कर देंगे तो वो हमें एडिडिस मिल जाता है, उसमें कोई नंबर कम होकर वैल्यू नहीं मिलती, सही भाई, ये चीज़ क्लियर है? हाँ भाई ओवेस, सही है। अब ज़रा आप लोग मुझे बताएं कि मुझे लास्ट के 2 कॉलम्स निकालने हैं, नहीं 3 कॉलम्स निकालने हैं। ये देख रहे हैं, 3, 8, 13, 18, 4, 9, 14, 19, 5, 10, 15, 20। मुझे लास्ट के ये 3 कॉलम्स है ना, उनको मुझे निकालना है। क्या करूँगा मैं? तो कॉलन लगा दूँ, कॉलन लगा दूँ, बट डायरेक्ट कॉलन लिख दूँ? लो भाई लिख दिया, अरे भाई सही है, कॉलन लगा दिया। क्या करूँगा फिर उसके बाद में? हाँ कॉमा लगा दिया ना। अब देखें ज़रा एरे को जी, 2 कॉलन 6, नहीं यार 6 तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप। देखिए लेकिन पोजीशन वाइज ही चले, हमेशा इंडेक्स से लिहाज से देखें, सही है। 6 तो आप एक एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो हमें कहाँ से निकालनी टेक्निकली? 2 वाले नंबर से, मतलब 2 इंडेक्स वाले कॉलम को हमने निकालना स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है? 3 वाले को भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 कॉलन 5, सही है। तो ज़रा देखें -1 भी तो लिख सकते हैं। कहाँ पर, सॉरी 2 स्लैश 2 कॉलन और -1 नहीं लिख सकते? नहीं, 2 कॉलन -1 ट्राई कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में शायद काम नहीं करेगा। -1 का मतलब क्या होगा वैसे? आप बोल रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ तक के रुको, शायद चल जाए, शायद, क्योंकि थोड़ा डायरेक्शन का भी हो रहा होता है इसमें मसला। ट्राई कर लेते हैं। अच्छा भाई क्या कर रहा है ये आपको? हाँ -1 सही है। देखो क्या हुआ, क्या है, ये चल तो गया आपके पास, लेकिन हुआ क्या है कि चूँकि -1 आपने दिया था ना, तो -1 का क्या था? -1 आपका ये वाला कॉलम है, लास्ट वाला 5, 10, 15, 20 वाला, और आखिरी वाला नंबर हमेशा इंक्लूडेड नहीं होता। सर अगर 2 और कॉलन के बाद आगे कोई वैल्यू ना दें, हाँ वो सबसे अच्छा तरीका है, वो सबसे अच्छा तरीका है, 2 और कॉलन लिख के, सही है। मेरे माइंड में भी शुरू में यही आया था, लेकिन आप लोगों ने कहा 5 लिख दो, मैंने 5 लिख दिया। इसको ज़रा समझिएगा, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, कहाँ गई? अगर -1 की जगह 0 लिख दे तो पूरा देगा। 0 तो फिर आपका वो देखिए वहाँ चले जाएगा, आपका सबसे फर्स्ट वाला कॉलम हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो यही है कि आप क्या करें, अगर आपको लास्ट तक की कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम आखिरी इंडेक्स पास नहीं करते, हम क्या करते हैं, बस लिखेंगे 2 और कॉलन, और बस छोड़ देंगे इसको, आगे कोई नंबर पास नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा कि एंड तक का, ठीक है, एंड तक के जो हमारे पास कॉलम्स होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे, सही है, समझ रहे हैं आप सब? ठीक है। तो ये आपको नोटेशन समझ आ रही है कि ये फर्स्ट जगह मैंने कॉलन लिखा है, इसका क्या मतलब है, और 2 के बाद कॉलन लिखा है, इसका क्या मतलब है, सही है। हाँ भाई उवैस, और ये क्या नाम है आपका, एहसन, समझ आ रही है? अब ज़रा मुझे बताएं, अब मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, कहाँ गई मेरी, यही वाली है, मुझे निकालनी है 6, 7, 11, 12, मुझे ये 2 वैल्यूज़ निकालनी है। हाँ भाई इधर जल्दी से देखें, बताएं इधर सब, यहाँ देखें, 6, 7, 11, 12, ये मुझे वैल्यूज़ निकालनी, क्या करूँगा मैं? पहले लो 1 बताएं भाई, 6, 7, 11, 12, एरे 1 लिखा, और क्या करूँगा? 1 कॉलन 3, कॉमा, और
हाँ भाई 0 कॉलन कॉलन 1, इससे पता है क्या होगा नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला कॉलन मिलेगा। मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ 2 होगा इसका। कॉलम 2 आ जाएगा। हाँ आप 0 कॉलन 2 लिखें, अच्छा तरीका क्या होगा कि इसको क्या करें सिर्फ कॉलन 2 करके लिख दें। ठीक है, ये हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था इस चीज़ को। हम क्या करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, हम बस कॉलन 2 लिख देंगे। जब मैं कॉलन से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा ना, तो ये क्या समझेगा कि उसने बिल्कुल शुरू से निकालना शुरू करनी है। ठीक है, शुरू से निकाल के ला कर देगा हमें। ठीक है, तो शाबाश, सही है, समझ आ रहा है किस तरीके से होगा। एक लास्ट करते हैं हम। मुझे निकालना है 8 9 13 14 18 19। ठीक है, 8 9 13 14 18 19, जल्दी से बताएं क्या होगा। सुफियान नाम तो पता है, आगे बताओ भाई। एरे 1, हाँ भाई कौन कौन सी निकालनी है, 8 9 13 14 18 19। हाँ भाई 1 के बाद कॉलन आ गया और कॉमा। कॉलन के बाद कुछ वैल्यू लिखनी है सुफियान अब्दुल रहमान? नहीं, पक्का? क्यों नहीं लिखनी? हाँ जो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स वाले रो से लेके नीचे तक की सारी रोज चाहिए। तो बस मैं 1 लिखूंगा और कॉलन लगाऊंगा बस। अब वो खुद क्या करेगा कॉलन के बाद जब उसको नंबर नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली सारी रोज को लेकर आ जाएगा। शाबाश, अब आगे बताओ भाई। 2 कॉलन 4 कॉलन 2 कॉलन 2 कॉलन 4 सही है, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला कॉलम हमारे पास 4 वाला इग्नोर हो जाएगा और हमें हमारी डिज़ायर्ड वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सही है, 8 9 13 14 18 19। सही भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह और अच्छे से हो जाएगा क्लियर आप लोगों को। है छुट्टी अभी का भी तो बाकी है टाइम। अच्छा भाई आजा जरा लूप देखें। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 4 n इन एरे 1। मैं लूप चला रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट n। 4 पे क्यों एरर दे रहा है भाई ये? अच्छा बताएं ज़रा, 4n इन एरे 1, n में क्या प्रिंट होगा? एन में नंबर आ जाएगा। n में कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके आएगा। यस हाँ। एक बोलो ना भाई, किस तरह आएगा? एक रो करके हैं? आएगा ना। मेरी पहली क्लास हाँ भाई, एक रो करके आएगा ना। एहसन, सुफियान, अब्दुल रहमान, आलियान, एक साथ पूरी एरिया आ जाएगी। देखो रो वाइज आएगा डेटा, क्या आएगा? रो वाइज आएगा। ठीक है, किस तरह आएगा? रो वाइज आएगा। कोमा क्या? हाँ कोमा तो हटेगा ना, चूंकि हमने लूप चला रहा है। सही है वो क्या कर रहा है, वो आपकी पूरी पूरी रोज को लेकर आ रहा है। सही है, ये उसमें एलिमेंट्स वही हैं बराबर के, 1 2 3 4 5 ही हैं। सही है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फर्स्ट वाली रो छोटी कैसे हो गई। असल में वो नंबर सिंगल डिजिट है, तो इसने क्या किया, उसको श्रिंक कर दिया। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास ये रो वाइज आपका डेटा लेकर आ गया। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नमपाई में और पांडाज में, बहुत डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप बोल रहे हैं यार मुझे इस तरह का लूप चला के दो कि मैं डायरेक्टली इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकूँ। डायरेक्टली क्या कर सकूँ, इनके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं ना, नंबर्स मौजूद हैं, उनको मैं एक्सेस कर सकूँ। तो उसके लिए हमारे पास होता है nd डॉट आइटर रो, कुछ इस तरह करके होता है, आइटर रो, शायद आइटर होगा चला के देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, np होगा, nd क्यों होगा बताएं तो। अभी भी नहीं दे रहा, पता नहीं, खैर प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा एरे 1, क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नंपाई हैज नो एट्रीब्यूट आइटर।
अच्छा, ये है असल में एनडी आइटर है, ठीक है, आ गया एनडी आइटर, और हम उसको पास करेंगे। तो ज़रा देखें क्या हुआ, इसने हमें सारे एलिमेंट्स का एक्सिस दे दिया कि हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक्सिस कर सकते हैं। सही है, समझ आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सही है भाई, ज़रा यहाँ देखिएगा, एनपी डॉट क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ 11 से लेके तुम मुझे वैल्यूज़ दो 41 तक, सही है, और प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या किया इसने, हमें एक वेक्टर बना के दे दिया। 1D एरे को हम क्या बोलते हैं, 1D एरे को वेक्टर भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, 1D एरे को हम वेक्टर भी बोल रहे होते हैं। 1D एरे क्या होती है, सिंपल आपकी उसमें एक ही रो चल रही होती है, कॉलम्स तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसकी रो एक होगी, तो उसको हम 1D बोलते हैं, या आप इसको वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने वैसे इसको तो लास्ट क्लास में देख लिया था, लेकिन जल्दी से देख लें। अगर मैं एरे 2 मल्टीप्लाई बाय लिखता हूँ 3, सही है, तो क्या होगा, नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सही है। तो ज़रा देखिएगा, प्रिंट करते हैं, तो ज़रा देखें क्या हुआ, 3 टाइम्स 11 क्या हो गया, 33 हो गया, 3 टाइम्स 12 क्या हो गया, 36 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो सकता है, हम एरे पर नंपाई एरेज पर अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट में क्या होता है, अगर मैंने ये ऑपरेशन लिस्ट पे लगाया होता तो बस लिस्ट के एलिमेंट्स उतना टाइम्स बढ़ जाते। अगर जैसे लिस्ट में लिखा ना 1 2 3, उसको टाइम्स 3 करूँगा तो 1 2 3 3 मरतबा आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लिस्ट पर हम प्लस या माइनस प्लस मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एरेज में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, हम इसमें अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ऑफकोर्स डिवाइड भी कर सकते हैं, सही है। जल्दी से देख लें ज़रा, अगर मैं लिखता हूँ एरे 2 डिवाइडेड बाय 2, सही है, तो बिल्कुल क्या करेगा, सबको डिवाइड करेगा और हमें इसकी वैल्यूज़ दे देगा। अच्छा भाई, ज़रा इसकी पावर देख लें आप लोग, नमपाई की पावर क्या है कि आपने सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। नमपाई क्या करता है, आपका वो ऑपरेशन लेकर उस पूरी एरे पर वो अप्लाई कर देता है, सही है। सभी ज़रा यहाँ देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने 2 एरेज बनाई, एरे 3 और एरे 4। एहसन उवैस, यहाँ देखें, मैंने 2 एरेज बनाई, एरे 3 और एरे 4, ठीक है। दोनों में मैंने कितने कितने एलिमेंट्स रखे, 10 एलिमेंट्स रखे। 1 से 11 मतलब 10, और 11 से 21 मतलब 11 से 20, वही 10 एलिमेंट्स हो गए, और मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से उसने मल्टीप्लाई किया, मतलब पावर इसकी देखें कि उसने क्या किया, खुद से आके उसने पहले मैपिंग करी। अगर मैं आपको एरे 3 दिखाऊं और एरे 4 तो ये एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास, सही है। अब उसने क्या किया, मैपिंग कर, समझिएगा किस तरह करिए, इस 11 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया और क्या दे दिया, हमें 11 दे दिया। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया और क्या रिटर्न कर दिया, 24। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 39 रिटर्न कर दिया, सही है। तो क्या कर रहा है, हर एलिमेंट को मैप करके उसके फर्स्ट उसी इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है।
अच्छा, एक और ऑपरेशन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये वाला। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ एरे 4 ग्रेटर देन एरे 3, हाँ भाई क्या आंसर आने वाला है? मैंने क्या लिखा, एरे 4 आपके सामने है, एरे 3 भी आपके सामने है, मैंने लिखा एरे 4 इज ग्रेटर देन एरे 3, क्या आंसर आएगा? सर अगर ट्रू आएगा। अगर बड़ा होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो false आएगा। आप बताए ना क्या आएगा, ट्रू आएगा। दिखा तो रहा हूँ मैं आपको एरेस। ट्रू आएगा, Yes, sir. किस तरह ट्रू आएगा? सर एरे 4 बनाया, सर एरे 4 बनाया एरे 3 तो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा, ट्रू आ जाएगा ना, सही है, ट्रू आ जाएगा। लेकिन जरा समझिएगा ट्रू आएगा कैसे, ये सिंगल ट्रू नहीं देगा, ये क्या करेगा, ये बारी बारी जाके हर नंबर को कंपेयर करेगा, सही की तरह देखिएगा, और हमें पूरी एक एरे लाकर देगा ट्रू 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 की। मुझे ग्लिच नहीं है भाई, ये ऐसी काम करती है। नमपाई नमपाई की यही तो पावर है कि आपको वो ऑपरेशन जो है ना, आप एज अ होल पे अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर जाके हर हर एलिमेंट में अप्लाई हो रहा होता है वो ऑपरेशन, सही है। तो क्या कर दिया इसने, ट्रू लाकर दे दिया। अब लेट सपोज अगर मैंने इसको लिखा होता एरे 1 इज ग्रेटर देन एरे 2, तो क्या आएगा? अब फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, क्या मसला आया? अच्छा, एरे 3 का हमने यूज़ करना है यहाँ पर, एरे 3 और एरे 4, सही है। तो क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, ठीक है। इवन इमेजिन करें ज़रा कि अगर आपके पास कोई एक नंबर इसमें बड़ा होता, तो यहाँ पे क्या दे देता, फिर हमें ये ट्रू दे देता, सही है। तो थोड़ी सी समझ आ रही पावर कितनी है इसकी, कि आप होल पे अप्लाई कर रहे हो ऑपरेशन, लेकिन वो अंदर एलिमेंट वाइज जाकर वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा भाई, आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े हैं, मैट्रिक में, ठीक है। एक दो नहीं पढ़े, मसला नहीं है, बाकी वाले तो पढ़े हैं ना। उस पर ना मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है। लेट सपोज मेरे पास एक एरे है या मैट्रिक्स है जिसको मैं बोलता हूँ 9 10 11 11 7 6 5 4 3। हाँ भाई, क्या शेप है इसकी? 3x3 का मैट्रिक्स है या एरे है, ठीक है। एक और मेरे पास एरे है हाँ भाई, क्या शेप है इस वाले की? 3x2 गई है, ठीक है जी, ठीक है। रोज और कॉलम है तो 3x2 की हो गई। अब जरा समझिएगा कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, इन दो एरियाज को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते? क्यों? अच्छा भाई, और कोई? सर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेम होगी। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेम होगी मल्टीप्लिकेशन। ऐसा होता है? तो रोज को उल्टा तो नहीं बोल रहे? मल्टीप्लाई करा। हाँ, फर्स्ट
मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। देखिए 9 किससे मल्टीप्लाई होगा, 19 से होगा। 11 किससे होगा, 18 से होगा। 5 किससे होगा, 17 से होगा। और क्या आ जाएंगे, सारे नंबर एक साथ आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे। फिर यही वाले 9, 11, 15, 9 मल्टीप्लाई होगा 15 से। इमेजिन कर रहे हैं, मतलब इस तरह से होगा, मैं दिखाता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होगा ना आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो भी आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा होगा नंबर्स को। अच्छा, अब 9 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 से होगा। 11 16 से होगा। 5 किससे होगा, 7 से होगा। और आपके पास यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा, यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे। सही है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया इसको। ये क्या होगा, अच्छा सही है। अब 10 क्या होगा, 10 आपका 19 से होगा। 7 आपका 18 से होगा। 4 किससे होगा, 17 से। और यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली 10 15 से, 7 16 से, 4 7 से हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी, एंड सो ऑन। सही है। तो मेरे माइंड में जो था ना इसका रूल, वो ये था कि ज़रा बात को समझिएगा, मल्टीप्लाई में इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़। अगर आपके पास, ये ज़रा देखिएगा, इसके कितने कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स को शो कर रहे हैं ना, और ये कितनी रोज हैं, 3। अगर ये नंबर सेम है, समझिएगा बात को ज़रा, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज, अगर वो नंबर्स मैच कर जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। इसका अपोजिट केस बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स तो यही है, एक मैट्रिक्स मैं बनाता हूँ इस तरह करके। हाँ भाई, क्या इसकी शेप है, क्या शेप है इसकी, हाँ 2/3 की इसकी शेप है, या 2x3, जो भी आप बेहतर समझें उसको बोलना। सही है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, मुझे बताएं फर्स्ट जो मेरा मैट्रिक्स है वो ये वाला है 3/3 का, इसकी शेप क्या है 3/3, और नीचे वाली कितना है 2/3। तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और आपका सेकंड मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स की रो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं। जब ये सेम नहीं होंगी तो फिर हम इस पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन नहीं कर सकते। सही है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर आपकी मैच करती हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सही है। और हम यही देखने जा रहे हैं नमपाई के अंदर। सही है। अच्छा, एक और रूल है, बताता हूँ मैं आगे जाके। हाँ, क्लेमर्स भी होता है, एडजॉइंट भी होता है। पढ़ रहे हैं अभी आप? क्या चीज़? क्या बात है, फर्स्ट आ रहे हैं फिर। अच्छा भाई, डॉट मल्टीप्लिकेशन, इस टॉपिक का नाम ही यही है, ये भी डिस्कस किया मैंने। तो मैं एक काम करने लगा हूँ जल्दी से, मैं एक एरे 4 बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ np.arrange, और इसमें मैं 6 तक के एलिमेंट्स ले लेता हूँ। सही है। और इसको रीशेप कर देता हूँ मैं 2,3। एक और एरे बनाता हूँ। अच्छा, एरे 4 ऊपर बनी हुई है ना, इसको 5 का नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ np.arrange, इसको बोलता हूँ 6 से लेकर 12 तक के नंबर दे दो, और इसको मैं कर देता हूँ शेप 3/2 में। सही है। तो ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे क्या किया, एरे 5 में 2 रोज 3 कॉलम्स रखे, ठीक है, और एरे 6 के अंदर 3 रोज 2 कॉलम्स रखे। सही है। तो अगेन ज़रा समझिएगा, मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एरे 5 डॉट, और एक हमारा डॉट करके मेथड होता है, मैं इसको लिखता हूँ एरे 6। तो ज़रा देखें क्या हुआ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन
हो चुकी है इसकी। सही है। एहसन उवैस, क्या मसला है सुफियान? ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात चल रही है, क्या समझ रहे हैं? क्या बात है, समझा मैं यहाँ पे रहा हूँ, बातें आप वहाँ कर रहे हो, समझ कैसे आ रही है फिर आपको? ये समझ आ रही है क्या बताया मैंने कि भाई आपके पास फर्स्ट जो एरे है उसके कॉलम्स आपके सेकंड एरे के रो से मैच कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये क्या हो सका डॉट जो मल्टीप्लिकेशन होती है भाई दो तरीके से होता है ना आपका प्रोडक्ट, जो डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कुछ ऐसी होती है ना डॉट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कुछ इस तरह के वर्ड होता है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वेक्टर्स वाली चीज़ में ना, हाँ एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन खैर एक डॉट होता है, एक क्रॉस करके होता है, ठीक है, उसके प्रॉपर फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन हमने जो हाँ प्रोडक्ट होता है, सही है सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या हो चुकी है आपकी यहाँ पे, इसी वजह से पॉसिबल हुई है क्योंकि आपका ये रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सही है, समझ आ रही है? अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि इसको मैं क्या कर दूँ, 3 कर दूँ, इसको 2 कर दूँ और वो 3 2, हाँ ठीक है, वो एग्जीक्यूट हुआ। अब देखें, अब मसला ये आ रहा है कि इसको ज़रा समझिएगा, आपके पास 3 रोज़ हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है, मतलब आपके पास कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम बन रहे हैं, सही है, ये वाला मैट्रिक्स है, और सेकंड में भी क्या हमारे पास इसी तरह का एक और मैट्रिक्स है 3 और 2 का। तो ज़रा देखिएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है इसमें, पता नहीं, खैर तो इमेजिन करें, ये चलें बना ही लेते हैं जल्दी से, 19 15 18 16 17 7। अब ज़रा देखिएगा आपकी क्या होता है, रो और कॉलम चलता है ना, आपके पास 19 है, 19 मल्टीप्लाई हुआ 19 से, और 15 मल्टीप्लाई हुआ किससे, 18 से, लेकिन आपके पास ये रह गया 17, वो रह जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो फर्स्ट रो के कॉलम्स हैं एंड वाला नंबर है, और आपकी सेकंड रो के जो रोज़ हैं वो आपकी मैच होने चाहिए, सही है। तो यहाँ पे अगर एक और कॉलम होता तो हम क्या कर सकते थे, उस थर्ड वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई करके प्रॉपर आंसर लिख सकते थे, सही है। चलें आगे, अच्छा भाई कुछ एग्रीगेशन मेथड्स हैं हमारे पास, एग्रीगेशन मेथड्स क्या होते हैं भाई? हाँ भाई सुफियान समझ आ गई आपको? अब आंसर करो, एग्रीगेशन मेथड्स क्या होते हैं? जो आपको 1 आंसर ला के देते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं आपको एक आंसर ला के देते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन मेथड इस तरह के मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एरे पर या लिस्ट पर अप्लाई हो रहे होते हैं, वो क्या करते हैं आपको एक आंसर ला के देते हैं। जैसे आपने कहा एवरेज ला के दो, तो एवरेज क्या होगा, बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनको सम करेगा, डिवाइड करेगा उनकी क्वांटिटी से कि कितने नंबर्स थे, और फिर आपको एक आंसर ला के देगा। सम करना क्या करेगा, सबको सम करेगा, एक आंसर ला के देगा, ठीक है। आपको मीडियन निकालने क्या करेगा, सब पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और एक आंसर ला के देगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारे के सारे क्या है, मिन हो गया, मैक्स हो गया, सारे के सारे किस तरह के मेथड्स हैं, ये सारे एग्रीगेट मेथड्स या एग्रीगेशन मेथड्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं आपको पूरी एरे पे बहुत सारे एलिमेंट्स अप्लाई होते हैं और आपको आंसर सिर्फ एक ही ला कर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसमें से कौन सा है, सबसे पहला मिन, ठीक है। मैंने कहा भाई एरे 4 में जाओ, एरे 4 थी हमारे पास, कौन सी थी, या एरे 2 थी, चलें इसी से करते हैं, एरे 2 हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा एरे 2 में जाओ और मिनिमम नंबर लाके दो, ठीक है। तो जाएगा, सबको ढूंढेगा और ये क्या करेगा, हमें उसकी वैल्यू को ला कर दे देगा। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या भाई हमारे पास एरे 2 के अंदर 11 है, चेक कर लेते हैं। जैसे आगे क्या दिया है हमें, 11। असल में ये चल रहा है शायद ऊपर वाला चल रहा है, ये
एक शायद ये वाली पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, 1 मिनट हुए। एरे 2 हमारे पास ये है ना, तो इस वाले पे शायद एग्जीक्यूट हो रहा है। दोबारा से रन करके देखते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। सही है। अच्छा ज़रा एक चीज़ देखिएगा, मैंने एरे 2 को डिवाइड किया ना अभी। एरे 2 प्रिंट करता हूँ, कैसी मिल रही है मुझे? ओरिजिनल मिल रही है। तो मतलब जो मैंने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है वो ओरिजिनल एरे के अंदर कोई चेंज नहीं ला रहा। सही है। तो इसीलिए एरे 1 पे जब मैंने चलाया, सॉरी एरे 2 पे जब मैंने मिन चलाया, तो वो एरे ओरिजिनल वाली एरे पे जाके ही काम कर रहा है। सही है। हाँ, अगर मैंने इसको सेव कर दिया होता एरे 2 के अंदर ही इस तरह करके, तो अब तो क्या होता, फिर वो यहीं से लाके देता है नंबर को। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो खैर उसने मिनिमम नंबर लाके दे दिया। अगर बोलता भाई एरे 4 में जाओ और एरे 4 का मैक्स नंबर लाके दो, ठीक है, तो क्या करेगा ये? जो भी मैक्स नंबर होगा एरे 4 का लाके दे देगा। एरे 4 प्रिंट करते हैं। एरे 4 में है क्या हमारे पास? एरे 4 में ये मौजूद है, ठीक है। तो कहीं का भी नंबर हो, सही है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ एरे 1, हमने शायद एरे 1 पे काम किया था ना, हाँ एरे 1 पे काम किया था। मैं बोलता हूँ एरे 1 डॉट मैक्स, तो 20 लाके देगा। मिन बोलूँगा 1 लाके देगा। अगर बोलता हूँ एरे 1 डॉट मीडियन होता है शायद, मीन भी होता है और हाँ मीन मीडियन मोड, ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखें ना, मीन लाके दे रहा है ये क्या इसका 10.5। मतलब उसने क्या किया, इस पूरे को सम किया और फिर डिवाइड कर दिया इनकी क्वांटिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट से। सही है। तो उसने मीन ला कर दे दिया। तो क्या है, एक एग्रीगेट तरह का एग्रीगेट फंक्शन है ये, जो क्या मेथड है, सॉरी, जो क्या कर रहा है, एक नंबर आपको 1 आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा है। सही है। अच्छा, ये हमने देख लिया, एन पी डॉट मीन हो गया, मैक्स हो गया, एंड एरे डॉट मीन हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि अभी जब मैं इस पे एरे डॉट मीन मैंने अप्लाई किया, क्या कर रहा है ये पूरी एरे को कंसीडर करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सही है। मैं अगर चाह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर रो का मीन निकालूं या किसी पर्टिकुलर रो से मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, तो किस तरह करेंगे हम इसको? अभी समझ रहे हैं, पूरी एरे पे जाके काम कर रहा है ये। इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक्सिस 0 और 1। अगर हम एक्सिस 0 देंगे ना, देखें ज़रा क्या देता है ये। मैंने कहा भाई मीन ला के दो, अभी क्या ला रहा है, चले हम मीन छोड़ देते हैं। हम इसको बोलते हैं कि एक मिनट, एरे 1 डॉट मीन और एक्सिस 0, पहले मीन लगा के देखता हूँ। सही है। अच्छा ज़रा देखिएगा हुआ क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं किसी रो का, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली रो का मैं फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर निकालना चाह रहा हूँ या मीन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, पूरी एरे पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, तो क्या करूँगा उसके लिए? क्या करूँगा, मैं एक्सिस 0 पास कर दूँगा, ठीक है। एक्सिस 0 पास करने से क्या होगा, वो किस तरह काम करेगा जी भाई? कॉलम वाइज चलेगा, रो वाइज चलेगा? हाँ। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरे 1 डॉट मिन और एक्सिस 1, तो क्या कर रहा है, 1 6 11 16 लाके दे रहा है, ठीक है। 1 6 11 16 लाके दे रहा है, ठीक है। तो किस तरह काम कर रहा है ये? एक्सिस 0 साइन फंक्शन में मतलब अच्छा, हाँ उस तरह से बोल सकते हैं बिल्कुल। वही चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल हमने बताने के लिए उसको एक नंबर दिया और वर्टिकल बताने के लिए दूसरा नंबर दिया, लेकिन आइडेंटिफाई ज़रा करें कि जब मैंने एक्सिस 0 लिखा तो मुझे क्या लाके दे रहा है ये 1 2 3 4 5, मतलब क्या लाके दे रहा है, इस तरह से पूरी ये वैल्यूज लाकर दे रहा है, ठीक है। और
जब मैंने इस पर मिनिमम करके 1 अप्लाई किया तो क्या कर रहा है ये, मुझे इस 1 6 11 16 का डेटा लाके दे रहा है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है। जब रो वाइज निकालना है हमने क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, कॉलम वाइज निकालना हमने क्या किया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से हम इस पर रो और कॉलम का आगे निकालना हो तो आई थिंक इसके अंदर कॉलम का ऑप्शन बंद करके पास करें, गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट एक्सिस। रो वाइज अच्छा देखना पड़ेगा इसको कि अगर हमें आगे का डेटा निकालना हो किस तरह से काम करेगा, लेकिन होगा इसमें ना ऑप्शन लाजमी होगा, क्योंकि जब ये इस तरह डायनेमिकली काम कर रहा है तो क्या होगा, हम इसको लाजमी कोई कॉलम बता के भी उससे क्या कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को और दूसरे जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको हम निकाल सकते हैं। सही है, तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, इस तरीके से हमारे पास NP डॉट मीडियन भी है हमारे पास एक तरह से। एरे 1 जैसे लिख दिया हमने तो उसका मीडियन बता देगा, और डिफरेंट इसके हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज NP डॉट सम भी होगा हमारे पास, सॉरी एरे पास करेंगे यहाँ पे, जो भी एरे का नाम है तो क्या कर रहा है उसका सम ला के दे रहा है। और अगर हम यहीं पे हम बोल लें लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एक्सिस 0, ठीक है, तो क्या वैल्यू ला के दे रहा है, हाँ भाई क्या वैल्यू ला के दे रहा है, 34 38 42 46 50, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ किस तरह ला के दे रहा है ये समझिएगा ज़रा। 34 ला के दे रहा है, मैंने कहा एरे 1 का क्या करो, सम करो, ठीक है, लेकिन किस तरह सम करो, एक्सिस 0 पास किया है मैंने, ठीक है, तो क्या कर रहा है ये और कॉलम में सम करके दे, हाँ कॉलम को सम करके दे रहा है, सही है, कॉलम को सम करके दे रहा है, ठीक है। तो एक्सिस 0 जो है ना, एक्सिस 0 अल्टीमेटली आपको क्या बता रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये काम करेगा किस तरह, कॉलम वाइज काम करेगा। अगर आपके पास एक्सिस 1 हो तो किस तरह काम करेगा, ये रो वाइज काम करेगा ये, सही है। एक्सिस 0 था यहाँ पर तो क्या हुआ था, इसने कॉलम वाइज, ठीक है, कॉलम का डेटा निकाल के लाके दे दिया हर कॉलम का। तो जब एक्सिस 1 करेंगे तो क्या होगा, मिन में तो इसमें नहीं वो भी वही था, कंफ्यूज कर रहा था। देखें मिन में क्या किया था, कहाँ गया, कहाँ लिखा था, ये था मिन था ना, देखें जरा क्या कर रहा है, उस पूरी एरे 1 का मिनिमम नंबर लाके दे रहा है आपको, सही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, एक्सिस 0, तो ये क्या कर रहा है, ये कॉलम वाइज ही काम कर रहा है। देखिए ना, इस पूरे कॉलम को कंसिडर करें आप, पूरे कॉलम को कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1। सेकंड कॉलम कंसिडर करें 2। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज ये मेरी एरे है ना, कॉपी करता हूँ यहाँ पे देखते हैं इसको अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज करते हैं हम लेट्स सपोज
मैं यहाँ पे कर देता हूँ -1, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ -20 और इसको कर देता हूँ 15 और इससे कर देता हूँ मैं 3, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे चेंज कर दिए और अब मैं क्या करता हूँ, एरे 7 को मिनिमम निकालता हूँ, एरे 7 से मिनिमम निकालता हूँ। सॉरी 0 कहाँ से आई है, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या किया इसने, आपको फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिली, इसको 1 मिली को ला के दे दी। सेकंड कॉलम में 2 मिली 2 ला के दे दी। थर्ड कॉलम में क्या, लेकिन इसको कहाँ पे मिली, -1 मिली ना, तो उसने वो ला के दी। तो ये क्या कर रहा है, 0 पे कॉलम वाइज चल रहा है। एक्सिस 0 का मतलब क्या है, कॉलम वाइज चल रहा है आपका ये, सही है। हाँ पूरे मैट्रिक्स पे चलेगा लेकिन कॉलम वाइज चलेगा, कॉलम वाइज इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, सही है। और इससे क्या किया, -20 उठा के लाया और यहाँ से क्या किया इसने, थर्ड वाली रो से 3 उठा के लेकर आया, सही है। और अगर हमने इसी को यही दिया होता एरे 7 डॉट मेन और एक्सिस अगर हमने 1 दिया होता तो क्या करेगा, अब ये हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है। तो ज़रा देखें, फर्स्ट रो में मिनिमम नंबर कौन सा आपके पास, 1 आ गया। सेकंड रो में मिनिमम नंबर कौन सा है, 6 आ गया। लेकिन थर्ड रो में क्या है, मिनिमम नंबर -1 ला के दिया और फोर्थ रो में क्या है, -20 को ला के दिया, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक्सिस 0 पे किस तरह काम करता है, कॉलम वाइज वो जाके डेटा को देख रहा होता है। एक्सिस 1 पे क्या करता है, वो रो वाइज डेटा को जाकर देख रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अच्छा अभी हम चलते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा ब्रॉडकास्टिंग वाला। ब्रॉडकास्टिंग को समझते हैं क्या है। अच्छा भाई इधर एक चीज़ देखिएगा, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा था हमने। मल्टीप्लिकेशन हमने क्या देखा था कि भाई अगर फर्स्ट रो का कॉलम सेकंड रो की फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर मैच हो जाएं तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, पॉसिबल हो जाती है, सही है। अब ज़रा प्लस और माइनस में देखिएगा यार, प्लस माइनस में ज़रा बताइएगा कि अगर मैं इन दो मैट्रिक्स को लूँ, इसको ज़रा समझिएगा। अगर मेरे पास ये 3/3 का मैट्रिक्स और ये कितने का मैट्रिक्स है भाई, 3/2 का मैट्रिक्स है। अगर मैं इनको प्लस करूँ, प्लस हो जाएंगे ये, हाँ भाई प्लस हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, सही है। ये प्लस नहीं हो पाएंगे, सही है। अच्छा तो अगर मैंने यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना लिया, मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक और कॉलम लगा लिया, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11 21 29। इमेजिन करें मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड कर दिया, तो अब क्या मेरा ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अब हो सकते हैं ना, सही है, शाबाश, ठीक है। तो एडिशन के लिए क्या है, उनका शेप का सेम होना लाजमी है एडिशन के लिए, सही है।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी तरह का एक सिनेरियो बनाया, ज़रा देख रहे हैं आप लोग। मैंने क्या किया, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स जनरेट किए। 1 से 10 मतलब 1 से लेके 9 तक के नंबर्स जनरेट हुए और सबको मैंने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या शेप दे दी, 3x3, 3 रोज और 3 कॉलम्स दे दिए, सही है। और मैंने इसी तरीके से 10 से 19 मतलब 10 से 18 तक के नंबर्स और जनरेट किए, उसको भी 3x3 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्रिंट किया मैंने। ज़रा देखें 1 2 3 आपके पास 3x3 का आ गया मैट्रिक्स और एक और 3x3 का मैट्रिक्स आ गया। तो अगर मैं इसको सम करूं तो क्या ये सम हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने इजीली इस तरह से सम कर लिया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी। अगर आपके मैट्रिक्स के या अगर आपके पास एरेस की शेप सेम हो तो उस पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी हो सकता है एग्जैक्टली, क्योंकि असल में वही वाला रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस भी हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड भी हो जाएगा। अब वो लेकिन डिवाइड के लिए क्या होता है, फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं। क्रैमर्स रूल है उसके लिए और एडजॉइंट वाला है, सही। वो डिवाइड वाले के लिए यूज़ होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो सिंपल है, सही है। ये सिनेरियो 1 था जो सिंपल से आपको पता है। अच्छा, मैं एक और सिनेरियो लिखता हूँ और फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिएगा इसको। एक और मैंने यहाँ पे सिनेरियो बनाया है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है, कितने बाय कितने का है, क्या शेप है इसकी, 3x3 का है ये, नहीं 3x3 है, देखें 3x3 का। और सेकंड मैट्रिक्स की शेप क्या है, 1/3, ठीक है। ये शेप्स हैं इनकी। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो क्या ये ऐड हो जाएंगे, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। आपके पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है 1/3 का, सही है। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो क्या ऐड हो जाएंगे भाई, ये जल्दी से बताएं। हाँ भाई एहसन, ऐड हो जाएंगे ये, आलियान, अनीक, ये नहीं, हाँ भाई। अच्छा अब ज़रा समझिएगा, यहाँ पे ना ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है। बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे, सही है। मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग भी क्या है कि ये ऐड नहीं हो सकते, सही है। अगर हम पढ़ेंगे ना मैट्रिसेस पढ़ते तो हमें पता चलेगा भाई हम इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन नम पाई के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग का, उसको ज़रा देखते हैं, उसको बताता हूँ मैं क्या होता है। क्या हो गया इसको, इमेज क्यों नहीं रन कर रहा है ये।
आ गई, बहुत ज़्यादा बिलर आई है। खैर कोशिश करते हैं समझने की, मज़ा नहीं है। काम करता हूँ मैं, इसको वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। कोई और अच्छी इमेज है क्या? अच्छा देखिएगा इसको ज़रा, थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा बिलर है, लेकिन कोशिश करें समझने की। देखें ज़रा, बात को समझिएगा। हमारे पास अभी का सिनेरियो है, एक मैट्रिक्स कितने का है? एक मैट्रिक्स की शेप क्या है भाई? 3x3 है। देखें ज़रा क्या शेप है, इसको मैं हटा देता हूँ, फजूल है यहाँ पे लगाना। ठीक है, एक मैट्रिक्स है कितने का? 3x3 का। तो ज़रा देखें यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पे सिनेरियो में सेकंड वाला सिनेरियो है जिसके अंदर क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स मौजूद है या एरे मौजूद है, सही है। लेकिन सेकंड मैट्रिक्स हमारा कितने का है भाई? 1/3 का। कितने का है वो? 1/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 करके। अब होता क्या है, जब नमपाई में हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल ऐड हो जाएगा। ये क्या करेगा? वैल्यूज़ को सम कर देगा। तो ज़रा समझिएगा कि किस तरह सम करेगा। असल में ये जो इसकी वैल्यूज़ है ना, इनको क्या करेगा, इस तरह से डुप्लीकेट करके उसको 3x3 का बना देगा। आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर करके नीचे दिखाया हुआ है कि 0 1 2 ऑल्दो के एक मरतबा है, लेकिन क्या करेगा, अपने आप को ये 3 टाइम्स मेंशन कर लेगा इस तरीके से। और फिर क्या हो सकता है, ये वाला पॉसिबल है इसका एडिशन। समझ रहे हैं बात को? तो ये फर्स्ट सिनेरियो है हमारे पास। अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो और अगर दूसरा कोई हो 1/3 का, तो ये एडिशन पॉसिबल है, सही है। तो जरा फर्स्ट रूल समझिएगा भाई, क्या मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ समझिएगा यार। यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि अगर आपके पास राइट से देखने स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, दोनों की शेप को ज़रा देखिएगा। 3/3 और क्या है? 1/3 है। तो राइट से देखने स्टार्ट करेंगे। ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है? 3 मौजूद है। यहाँ पे भी क्या मौजूद है? 3 मौजूद है। राइट से मतलब कॉलम से देखने स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉलम सेम हो, ठीक है, पहला रूल समझिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ये। अगर आपके पास कॉलम सेम हो, ठीक है, और रोज डिफरेंट हो, यहाँ पे देखिए दोनों के कॉलम सेम है, 3 3, दोनों के पास 3 3 कॉलम है, लेकिन रोज डिफरेंट है। फर्स्ट वाले के पास 3 रोज है और सेकंड वाले के पास सिर्फ फर्स्ट रो है, तो यहाँ पर एडिशन पॉसिबल है। दोबारा, अगर डिफरेंट मैट्रिसेस के पास अगर कॉलम सेम हो, ठीक है, कॉलम सेम हो और रोज डिफरेंट हो, तो एडिशन पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा तो बिल्कुल ये ऐड हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सही है भाई, तो क्या हो गया, इसका एडिशन हो चुका है। सही है, समझ आया किस तरीके से हुआ है? हाँ भाई, ओएस क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया होगा कि भाई अगर रोज कॉलम सेम हो और रोज डिफरेंट हो तो एडिशन पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो है हमारे पास इसका। हाँ भाई, जरा इसका बताइएगा, क्या इसका एडिशन पॉसिबल है? जी भाई, क्या ये ऐड हो सकता है या नहीं?
हाँ भाई सुफियान, अनीक, अनीक जल्दी से बताएं पॉसिबल है या नहीं है एडिशन इसका? आलियान ऐड हो सकता है? सुफियान नहीं हो सकता। एहसन पहला मैट्रिक्स खाली है, तीन ही वेरिएबल तीन। ओह सॉरी, सही है। हाँ भाई ज़रा बताइएगा क्या एडिशन होगा नहीं होगा? अभी रूल क्या बताया था मैंने भाई? अगर कॉलम आपके पास सेम है ना, ज़रा देखें कॉलम कितने दोनों के पास, तीन तीन कॉलम्स है ना, ठीक है, और रोज़ क्या है? और इसके पास देखिए, इसके पास ये। हाँ उसके पास 3 है और सेकंड वाले के पास 4 है, तो क्या होगा ये? हाँ हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि 3/3 को 4/3 से ऐड नहीं कर सकता। अब जरा एक चीज़ समझिएगा, ऊपर मैंने क्या कहा था भाई, राइट से हमने देखना स्टार्ट करना है। सबसे पहला रूल क्या हमारे पास कि अगर हमारे पास कॉलम सेम हो तो एडिशन पॉसिबल है, सही है। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पर समझिएगा कि आपके पास अगर किसी रो में, मतलब ये 2 रोज़ है ना, एक के पास 3 रोज़ है, एक के पास क्या है 1 रो है, तो अगर 2 मैट्रिसेस में से या किसी एक मैट्रिक्स के पास अगर 1 रो है ना तो एडिशन पॉसिबल होगा। ये सेकंड पार्ट है इस चीज़ का, सही है। बात समझे, मतलब पूरा एक रूल है, पार्ट्स इसके स्प्लिट हुए हैं। पहला रूल क्या था कि आपने सबसे पहले किसको फोकस करना है? कॉलम्स को देखना है। अगर आपके पास कॉलम्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, पहला हो गया, इसकी एडिशन पॉसिबल है। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? एडिशन इस वक्त और पॉसिबल होगी कि अगर किसी एक के पास रो क्या हो, किसी एक के पास एक रो मौजूद हो। तो ज़रा यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? 3 था, यहाँ पे क्या था? 4 था, सही है। तो क्या हुआ? 1 तो नहीं है ना किसी के पास, किसी एक मैट्रिक्स के पास 1 रो है नहीं है। ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि कॉलम सेम होना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है इसका कि किसी एक मैट्रिक्स में एक रो अगर हो, ठीक है, तो एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखें इसने एरर दे दिया और बोला कि नहीं इसको ऐड कर सकता। हाँ अगर मैंने इसको इस तरह किया होता, अगर मैंने इसी चीज़ को इस तरह लिखा होता, अब बताइएगा क्या हुआ। दोनों पार्ट्स याद रखें, कॉलम सेम है दोनों के पास, सही है। क्या किसी एक मैट्रिक्स के पास अगर रोज़ मैच नहीं कर रही ना, नहीं करे मसला नहीं है, लेकिन किसी एक मैट्रिक्स के पास अगर एक रो है तो भी एडिशन हो जाएगा। ये देख रहे हैं क्या होगा? ये एडिशन होगा इसका या नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? चूँकि एक मैट्रिक्स के पास 1 रो मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या हो रहा है? ये मैच हो रहा है, सही है। ज़रा समझ लीजिएगा कि एक रो और कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स। ये बिल्कुल यही वाला सिनेरियो बन रहा है। एक रो है हमारे पास, ये देखें सेंटर में, ठीक है, एक रो है और कितने कॉलम्स है भाई? ये 1 2 3 कॉलम्स हैं, सही है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो क्या करता है, मतलब इसकी कुछ रूल्स हैं। ये नंपाई क्या करेगा? अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और उसको उसी मैट्रिक्स टाइप का बना देगा। जो आपका लेफ्ट पे मैट्रिक्स है ना, दूसरा मैट्रिक्स कितना है आपका? 4/3, मतलब 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सही। तो क्या करेगा वो? अपने आप को 4/3 के अंदर ही ट्रांसफॉर्म कर लेगा सेम वैल्यूज के साथ, 0 1 2 0 1 2 0 1 2, और 4 रोज है ना तो एक और मतलब 0 1 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे? एडिशन पॉसिबल हो जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन 2 पार्ट्स हैं कि कॉलम सेम हो, और अगर नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है तो किसी एक में 1 रो मौजूद हो तो ये एडिशन क्या हो जाएगा? पॉसिबल हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अपोजिट, हाँ अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था। अच्छा तरह इसको देखिएगा, लेट सपोज यहाँ पर क्या है हमारे पास? 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? 4 है, सही है। और सही है मेरे ख्याल में। अब ज़रा समझिएगा, आपके पास कितनी रोज़ हैं भाई? 3 रोज़ हैं और क्या है? 1 कॉलम है।
15 18, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और यहाँ पे भी 3 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो ज़रा देखिएगा, एक दूसरा सिनेरियो भी हमारे पास कि अगर आपके पास, ज़रा इसको समझिएगा, यहाँ पर कितनी रोज़ हैं आपके पास, इस वाले में 3 रोज़ हैं और कॉलम कितना है, 1 कॉलम है, और यहाँ पर क्या आपके पास 1 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो क्या होंगे, दोनों अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। किस तरह रेप्लिकेट करेंगे कि अपना मैट्रिक्स को 3x3 का बना लेंगे, या अगर 4x4 का बनाना हो तो 4x4 का बना लेंगे। ठीक है, तो ज़रा समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये 3x4 का मतलब 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, सही है। तो इसमें प्रॉपर वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे किस तरह का सिनेरियो है, 3 और 1। मतलब अगर आपको समझाऊँ कि हमारे पास ये वाला सिनेरियो एग्जैक्टली सेम बन रहा है, ये वाला सिनेरियो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सेम बन रहा है। सेकंड वाला सिनेरियो किस तरह का बन रहा है, 4 रोज़ और 3 कॉलम है ना, शायद नहीं, 3 रोज़ 4 कॉलम, कुछ इस तरह करके 3 रोज़ हैं 1 2 3, ठीक है, और 4 कॉलम्स हैं आपके पास 1 2 3 4। बस मैंने लाइन से बना दिया, समझ लीजिएगा कि भाई 3 रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। तो क्या होगा, हमारा ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या करेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा किसके अंदर, 3x4 में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा, और वैल्यूज़ यही रखेगा 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है, और एक और मरतबा 0 1 2, सही है। तो 4 कॉलम्स बन जाएंगे, और क्या करेगा, दोबारा से ये ऐड करवा देगा, सही है, समझ आ रही है। तो क्या क्या सीखा हमने, ये बस इसके यही रूल्स हैं 2 3, और कोई रूल है, हाँ एक और रूल भी है, सॉरी एक और रूल भी है। ये बताएं, समझ आ रही है कि भाई अगर कॉलम सेम हो, बात समझिएगा तो जल्दी से, अगर कॉलम सेम हो और रोज़ डिफरेंट हो, तो हमने क्या देखना है, रोज़ में क्या होना चाहिए, कोई एक रो 1 अगर है हमारे पास, तो बिल्कुल नंपाई क्या करेगा, उनको ऐड करवा देगा, सही है। ये सिनेरियो हमारे पास ऊपर वाला कहाँ गया, अगर कॉलम सेम हो और रोज़ 1 हो, किसी एक के पास एडिशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस क्या था कि भाई आपके पास अगर रोज़ सेम हो और कॉलम डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन किसी एक कॉलम में 1 मौजूद हो, तो जब भी एडिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ज़रा इसको समझिएगा, ये एक सिनेरियो है, जल्दी से इसको समझ के वाइंड अप कर दें। हाँ भाई, क्या ख्याल है इसके बारे में, जल्दी से बताएं, यहाँ फोकस करें, लास्ट कैसे जल्दी से समझिएगा। मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ क्या है, एक ही एलिमेंट मौजूद है, मतलब एक रो और एक ही कॉलम, एक रो, इसको समझ रहे हैं ना, एनपी डॉट अरेंज 1 को, एक रो है और एक ही कॉलम है। 0 1 क्यों आएगा, हमने तो बात की थी ना कि भाई 1 आपका इग्नोर हो जाएगा, कंसिडर ही नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 2,3 कर देता हूँ, सही है। अब 2 आ जाएगा, बस सिर्फ 2 हो जाएगा, सही है, बात समझ रहे हैं, 3 नहीं आएगा। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम है, और दूसरा मैट्रिक्स है उसके अंदर क्या है, आपके पास 4 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। क्या एडिशन होगा, नहीं होगा, जल्दी से बताएं। हो जाएगा। देखें इसका थर्ड केस ये रहा हमारे पास, ऊपर ज़रा देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ एक रो एक ही कॉलम था, 5 वाला अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, और इसमें क्या था, 1 रो 3 कॉलम्स थे, तो बिल्कुल ये एडिशन पॉसिबल था इसका। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, सही है। तो ये ज़रा ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो आगे जाकर आपको अगेन मशीन लर्निंग के अंदर जब आप एरेस को कंबाइन कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप एरेस को सम कर रहे होंगे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई लाजमी हो रहा होगा, सही है। क्योंकि वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जब NLP वाला को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे इस तरह के एरेस लाजमी बनाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं एरेस को हम कंप्यूटर को देते हैं और उसका मॉडल ट्रेन करवाते हैं, सही है। इन्हीं एरेस को हम बनाकर मशीन को देते हैं, मॉडल ट्रेनिंग हो रही होती है वहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा कि ये 3 रूल वहाँ पे कितना फ्रीक्वेंटली अप्लाई हो रहे होते हैं, सही है। तो चलें इंशाल्लाह इसको यहीं पे रखते हैं, माइंड अप करते हैं इसको। लास्ट क्लास से आप लोग की आज